आर्टिकल 16 और 4 के बारे में अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी में ओबीसी के बारे में पूरी जानकारी हमें मिलती है। जब 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार आती है तो वो सेकंड बैकवर्ड कमीशन का गठन करते हैं और उसके चेयरमैन खुद रहते हैं, बीपी मंडल रहते हैं। तो आर्टिकल 340 जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, इस बात का इन्वेस्टिगेशन करना है कि जो सोशली और बैकवर्ड क्लासेस हो चुके हैं उसके बारे में जानकारी जुटाई जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 52% कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन एक्सक्लूडिंग द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को अगर हम लोग छोड़ दें, तब जा करके ये कमीशन जो है एक रिकमेंडेशन लाता है किस बात को लेकर के कि जो हम रिजर्वेशन SC ST को दे रहे हैं, अब हमें रिजर्वेशन OBC को देने की भी जरूरत है, क्योंकि इस देश में रिजर्वेशन OBC के लिए भी होना चाहिए। तो 27% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब में अदर बैकवर्ड क्लासेस को दिया जाने के लिए बात हुआ। तो आगे इसमें क्या कहा, तो VP सिंह की जब सरकार बनी तब जा करके VP सिंह की सरकार ने 1990 में 27% गवर्नमेंट जॉब्स जो है OBCs के लिए डिटरमाइन कर दिया, पूरी तरह से ये लागू कर दिया। उसके बाद 1991 में जब नरसिम्हा राव की सरकार आई तो उसने भी कुछ दो बदलाव किए। इसमें दोनों बदलाव को एक बार पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। प्रेफर्स टू द पुअरेस्ट सेक्शन अमंग द OBC 27% कोटा, दैट एडॉप्शन इकोनॉमिक क्राइटेरिया इन ग्रांटिंग रिजर्वेशन। तो 27% वाले जो होंगे वो पुअरेस्ट कंडीशन से पुअरेस्ट सेक्शन में होंगे। रिजर्वेशन ऑफ अनदर 10% जॉब्स फॉर अदर इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस हु आर नॉट कवर एनी एग्जिस्टिंग स्कीम्स और रिजर्वेशन। और इनमें भी 27% वाले भी लोग होंगे, उनमें भी बोला कि 10% और हम अगर रिजर्वेशन उसको देंगे जो कि इससे भी ज़्यादा पिछड़ चुके होंगे, कि अदर बैकवर्ड क्लासेस में तब्दील हो चुके होंगे, जो सेक्शंस लाए हैं ये। फिर मंडल केस होता है 1992 में, जो आर्टिकल 16 और 4 के स्कोप और एक्सटेंट को बताता है। तो वो क्या बताता है यहाँ पर पूरा हम पढ़ते हैं, 5 पॉइंट्स हैं, इसको समझते हैं। This is the advanced section among the OBC should be excluded from list of beneficiaries of reservation। जो एडवांस सेक्शन है जिसका डेवलपमेंट हो चुका है और उसकी सैलरीज अच्छी है, तो वो इस OBC वाले में रिजर्वेशन नहीं पाएंगे। सभी लोग OBC में नहीं आ सकते। अब किसी के पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी हो चुकी है, या किसी के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी हो चुकी है, कई जगह पे लैंड्स है, कई जगह पे प्रॉपर्टीज़ है, और आपके पास एसेट्स भी ज़्यादा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आप OBC में हो तब भी। नो रिजर्वेशन इन promotions, reservation should be conferred initial appointment only, any existing reservation and promotions can continue for only 5 years।